Hi class, welcome to the another session of Income Tax Act. आज हम क्या पढ़ेंगे साहब? आज हम पढ़ेंगे कुछ और डेफिनेशंस. इंडिया सेक्शन 225A. सर हमें पता है भारत देश क्या है, वो क्या है भैया? ये मत बोलना इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, मुझे बहुत खराब लगता है. इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज माय मदरलैंड एंड इंडिया टेरिटरी ऑफ सो इंडिया हैज बीन डिफाइंड, ऐसे लिखेंगे, इंडिया हैज बीन डिफाइंड. अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो आप सीधा ही लिखिए, अंडर द एक्ट एज नंबर वन टेरिटोरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 of the Constitution. आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्या लिखा है जी? इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज होंगी, कौन क्या क्या है टेरिटरी, इंडिया कहां से कहां तक फैला हुआ है. सो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक. दूसरा, अब सर ये तो समझ में आ गया? नहीं, ये हमारा देश है. पार्डन माय ड्राइंग. इधर वाटर है, ठीक है, मैंने बड़ा गलत ड्राइंग बनाई है, बट पार्डन मी ऑन दिस. ठीक है. सो व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट? इट नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स दिस होल कंट्री, बट इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द टेरिटोरियल वाटर्स, जिसको नेवी गार्ड करती है हमारी. टेरिटोरियल वाटर्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स, उसके बाद क्या? एंड सब सॉइल, मतलब ये वाटर, ये इसके नीचे की धरती, और ये सब सॉइल. हमने पढ़ा है ना, सॉइल, सब सॉइल, उसका क्रेस्ट, ये सब चीजें पढ़ी है ना हमने ज्योग्राफी में. सो subsoil under these waters, under such waters, continental shelf नीचे, ठीक है. कॉन्टिनेंटल वाटर्स, सॉरी शेल्फ, टेरिटोरियल वाटर्स, गंगा नदी के नीचे, समुद्र के नीचे. SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. नंबर 5, एनी other maritime zone और एरियल जोन. वो सरफ नहीं, एरियल, वो वाला एरियल जोन स्पेस इज द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. नोट्स के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आगे चलते हैं साहब. ये इंडिया है, भारत. चलिए साहब,
आज का साल नहीं बोल रहा मैं, ये year has been defined into two groups, assessment year and previous year. पहले तो अपनी एक धारणा आप लोग बंद करो, सोचना कि जो मैं यहां कमाऊंगा उसका टैक्स मैं यहां दूंगा, नहीं। आप जब यहां कमाते हैं तो उसका टैक्स आप यहीं पे भर देते हैं। यहां पे आप सिर्फ एक असेसमेंट करते हैं कि मैंने जितना यहां पे कमाया उसके लिए क्या मैंने पूरा टैक्स जमा कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अगर नहीं किया है तो यहां करते हैं। सो दिस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 2(9) एंड दिस इज सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सब 3 सेक्शन तक पहुंच गए। हाँ भाई, ठीक है। इनकम टैक्स सीधा सीधा बोलता है, ये जितना मैंने आपको बताया, ये इनकम टैक्स इसके अलावा बोलता है 12 महीने का पीरियड होगा। 1 अप्रैल से 12 महीने शुरू हो जाएंगे उसके अलावा इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। ये 3 चीजें बोल करके वो डेफिनेशन खत्म कर देता है। और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस ईयर इज, इट मींस द फाइनेंशियल ईयर, it means the financial year immediately preceding the assessment year, यानी जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला साल है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। अब कहने का मतलब क्या है? आइए साहब एक असेसमेंट ईयर लेते हैं। मान लीजिए हम 1 अप्रैल 2023 से 31 या 2024 से 31 मार्च 2025, ठीक है, 25 का हमारा ईयर है। इस साल में हमने कमाए 20 लाख रुपया। बट जब हमने 20 लाख रुपए कमाए उसमें हमने इंटरेस्ट कमाया होगा, उसमें हमने सैलरी कमाई होगी, उसमें हमने पीजीबीपी कमाई होगी। तो जब हमने ये सब चीजें कमाई, लोगों ने क्या किया, जो हमारे को ये पैसा दे रहे थे उन्होंने पैसे हमारे को काट के दिए। काट के क्यों दिए? जैसे यहां पे आया 5 लाख, यहां पे आया 10 लाख, यहां पे 11 लाख, यहां पे आया 4 लाख। तो इन्होंने हमारे को दिया 4.5, इसमें हमारे को मिला 9 लाख, इसमें हमारे को मिला 3,90,000। तो 50,000, 2 लाख और 10,000, 2,60,000 रुपया कहां गया? हमने कमाया है। हम अपनी कमाई पूरी 20 लाख रुपए बोलेंगे, बट हम ये बोलेंगे कि हमने इसी प्रीवियस ईयर में टीडीएस या एडवांस टैक्स के रूप में इतना पैसा सरकार को दे दिया। समझे? तो सरकार आपसे 1 साल के बाद पैसा नहीं लेती, सरकार आपसे संग संग पैसा लेती है। बहुत शानी सरकार। So, income earned in the previous year is assessed in the assessment year. There are exceptions to when previous year will be treated as assessment year. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि जो आप इनकम असेसमेंट ईयर में, यानी कि इसका ये मेरा अगर प्रीवियस ईयर है तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर विल बी 1/4/25 to 31/3/26। वो बोल दिया इस साल को असेसमेंट ईयर नहीं माना जाएगा, हम इसी साल को असेसमेंट ईयर मान लेंगे। वो कौन कौन से सेक्शन है साहब? वो कौन कौन से सेक्शन है? आइए, प्रीवियस ईयर ट्रीटेड एज असेसमेंट ईयर। सेक्शन लिखिए साहब, सेक्शन 172, सेक्शन 172
शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अब क्या होता है साहब कि एक नॉन रेसिडेंट है, वो यहां पे आया, या अपना शिप लेके आया, या हमारे यहां से उसने शिप हायर किया, उसने यहां पे कमाई करी, क्रूज लेके आया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिंगापुर का एक व्यापारी है, उसने क्रूज लेके आया। क्रूज यहाँ पे इंडिया के अंदर में भ्रमण करेगा, प्रयागराज दिखाएगा और काशी दिखाएगा, सब जगह घुमाएगा। इस क्रूज के ऊपर में एक आदमी से किराया लिया जाएगा 5 लाख रुपया। ऐसे उसके पास 100 रूम्स हैं अपने शिप में, तो उसकी इनकम क्या हो गई 5 CR। ठीक है, उसमें खर्चा वर्चा काट के उसकी इनकम हो जाएगी 2 CR। अब वो यहां से उसे ऐसे जाने दे? नहीं। बिफोर दैट शिप लीव्स इंडिया, he has to declare this income. He has to declare this income to the government of India and pay tax on this 2 crores. So this 2 crores which is earning between 1/4/2025 24 to 25 will be taxed, will be assessed in the same year 1/4/24 to 31st March 2025. Section 174। अब ये सेक्शन क्या बोलता है साहब? ये सेक्शन बोलता है पर्सन लीविंग इंडिया। भाई हम तो बाहर विदेश जाते रहते हैं। अगर आप विदेश जा रहे हैं और असेसिंग ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर वाले को, अभी के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर समझिए, असेसिंग ऑफिसर को यही लगता है कि आप लौट करके नहीं आने वाले, तो वो बोलेगा 1/4/2024 से लेकर के 31 मार्च, आप समझ ली 31 अगस्त को लीव छोड़ रहे हैं, तो बोलेगा इतने जो इनकम है आप तभी मैं आपको जाने दूंगा जब यहां तक का आप असेसमेंट पूरा कराइए और उसके बाद आप जाइए। सेक्शन 174A ये क्या बोलता है? एनी AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, artificial juridical person formed for a specific event or for a particular event। मेला आयोजन हुआ, ठीक है, वो क्या होगा 31/8 को मेला खत्म हुआ, तो वो बोलेगा भाई आपका मेला खत्म हुआ है, आप साथ के साथ पैसा दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप पर्सन ही नहीं है। आप पर्सन नहीं है तो मैं पैसे कैसे लूंगा? यहां पे पर्सन नहीं हो जाओगे, यहां पे पर्सन नहीं रहोगे, यहां पे पर्सन नहीं रहोगे। कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया आप उसी जगह पे आप इस पीरियड का टैक्स इसलिए दे दीजिए क्योंकि इसके बाद आप हमारे लिए पर्सन ट्रीट ही नहीं किए जाओगे, असेस ही नहीं रहोगे हमारे लिए। ठीक है, विजय माल्या, काश ये यूपीए ने किया होता। सेक्शन 175, इसको जो ये बोल 175 पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स। ये सारा एओ को दिखना चाहिए, ये इनकम टैक्स ऑफिसर, एओ असेसिंग ऑफिसर को लगे कि अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है ये बंदा, तो बोलेगा भैया इतने से इतने तक के अंदर में जो कमाई है वो मुझे आप दे दिए, बाद में आप ट्रांसफर करते रहिएगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 176, सेक्शन 176 ये क्या बोलता है? अगर आपका बिजनेस यहां पर डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद आपके पास आप हो ही नहीं हमारे लिए एग्जिस्टेंस में, तो आप जो इतना पोर्शन कमाया है उस पे आप टैक्स दे दीजिए। तो ये दोनों चीजें थी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और इंडिया को लेकर के ये हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
please subscribe to my channel and enjoy more videos like this. Thank you.